उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठांत्र खिलाया। उस निर्दोष ऋषिपुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋष्यशृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्यशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे, अतः अगले दिन ऋष्यशृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, ये हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य तैरती कुटिया, नाव में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋष्यशृंग ने संकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंगराज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः जब ऋष्यशृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋष्यशृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति